मूवी की शुरुआत में एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिप्टॉन है। ये हमारे प्लेनेट ज़मीन से काफ़ी एडवांस है। वहाँ बच्चे एक खास टेक्निक के थ्रू पैदा होते हैं। औरतें बच्चे पैदा नहीं करती। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिनके घर ऐसा बच्चा पैदा होता है जिसे उसकी माँ ने जन्म दिया, और ऐसा 100 साल बाद हुआ है। वो उस बच्चे का नाम कार्ल रखती हैं। कार्ल के फादर जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम जोरेल है। वो आला हुकाम के पास जाते हैं। सब लोग परेशान हैं। क्रिप्टॉन शहरी के सेंटर में बहुत ज्यादा माइनिंग की गई जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हो गया है और जल्द ही ये डिस्ट्रॉय होने वाला है। जोरेल आला हुकाम से कहता है कि मुझे कोडेक्स दिया जाए ताकि मैं अपनी नस्ल को बचा सकूं। दरअसल कोडेक्स में डीएनए की कॉपी होती है जिससे किसी भी दूसरे प्लेनेट पर अपनी नस्ल को बचाया जा सकता है। वो लोग उसे कोडेक्स नहीं देते। तभी वहाँ जनरल जॉर्ड आता है। वो गुस्सा होता है कि जल्द ही ये प्लेनेट तबाह होने वाला है और हम कुछ नहीं कर रहे। वो बारी बारी आला हुकाम को मार देता है। जॉर्ड और जोरेल एक दूसरे के दोस्त हैं। जोरेल एक अच्छा इंसान है, वो सबको बचाना चाहता है। दूसरी तरफ जॉर्ड सिर्फ उन लोगों को बचाना चाहता है जो हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड वो लोग हैं जो नेचुरली पैदा नहीं होते, जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के जरिए आर्टिफिशियली पैदा होते हैं। जॉर्ड के लोग जोरेल को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कैद कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो समंदर के अंदर पानी में छलांग लगाता है और उस जगह पहुँच जाता है जहाँ बच्चे आर्टिफिशियली पैदा होते हैं। इन सब बच्चों का एक ही सोर्स है, कोडेक्स। जोरेल कोडेक्स को लेकर अपनी वाइफ और बच्चे के पास आता है। वो अपने बच्चे के जीन्स चेंज करता है और इस कोडेक्स की पावर इस बच्चे के जीन्स में ट्रांसफर कर देता है, जिससे वो बच्चा पावरफुल हो जाता है। फिर वो एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे अपने बच्चे को डालकर जमीन की तरफ भेज देता है क्योंकि प्लेनेट तबाह होने वाला है। दूसरी तरफ जॉर्ड को जब इस बात की खबर होती है तो वो जोरेल के पास आता है। उससे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्यों कोडेक्स चुराया, और फिर वो जोरेल को मार देता है। उसकी वाइफ से पूछता है कि बच्चे को कहाँ भेजा है। उसे कहती है कि तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया। फिर वो उसे भी मार देता है। जनरल जॉर्ड और उसके आदमी को प्लेनेट की प्रोटेक्शन टीम पकड़ लेती है। वो उन्हें सजा के तौर पर बर्फ में फ्रीज करके 300 चक्रों के लिए स्पेस में छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रिप्टॉन प्लेनेट तबाह हो चुका है। इस वाक़ये के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। कार्ल, जिसका नाम जमीन पर क्लार्क केंट है, वो एक आम स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ रहा है। इस बच्चे में बहुत ज्यादा पावर्स हैं। ये छोटी से छोटी आहट को महसूस कर सकता है और आर पार की चीजों को भी देख सकता है। वो इन सब से बहुत इरिटेट होता है। वो स्कूल के स्टोर रूम में खुद को बंद कर देता है। उसकी टीचर आती है और उसे कहती है कि डोर ओपन करो, लेकिन वो नहीं करता। फिर उसकी माँ आती है। उसके कहने पर वो डोर ओपन करता है। उसकी माँ का नाम मार्ला केंट है। वो उसे घर ले आती है। क्लार्क के अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स हैं और उसके फादर जोनाथन केंट ने उसे मना किया था कि किसी के सामने भी अपनी पावर्स को शो नहीं करना, और वो ऐसा ही करता है। एक दिन क्लार्क स्कूल बस में है, तभी वहाँ एक मोटा सा लड़का उसे तंग करता है, लेकिन क्लार्क उसे कोई जवाब नहीं देता, खामोशी से सुनता है। थोड़ी ही देर में वो बस पानी में गिर जाती है और सब बच्चे डूबने लगते हैं। क्लार्क से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो सबकी हेल्प करता है, उन्हें बचाता है। आहर पर उस मोटे लड़के को देखता है जो उसे तंग कर रहा था। क्लार्क उसे भी बचा लेता है। जब वो घर आता है तो उस मोटे लड़के के पेरेंट्स उसके घर आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स हैं, आपको ये सब छुपाना नहीं चाहिए। क्लार्क के फादर उन्हें तो कोई जवाब नहीं देते, लेकिन क्लार्क को कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपनी पावर्स किसी को न दिखाना। उनसे कहता है कि आप मुझे ऐसा करने से क्यों मना करते हैं। वो उसे कहते हैं कि दुनिया तुम्हारी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। वो उदास होता है। उनसे पूछता है कि मैं नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। अगर मैं इन बच्चों की हेल्प नहीं करता तो क्या मैं उन्हें मरने के लिए छोड़ देता। क्लार्क उदास होता है। उसकी उदासी देखकर उसके फादर उसे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ एक स्पेसशिप है। वो उसे एस शक्ल के साइन की एक की देते हैं और कहते हैं कि ये भी स्पेसशिप के साथ आई थी। वो कहते हैं कि मैं धातु के साइंटिस्ट के पास ये की लेकर गया, लेकिन उसने कहा कि ये मेटल हमारे प्लेनेट की नहीं है, किसी और प्लेनेट की है, यानी तुम किसी दूसरे प्लेनेट से आए हो। वहाँ तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। शायद इस सब के पीछे उनका कोई मकसद हो। तुम उस मकसद को ढूंढो और पूरा करो। फिर हम देखते हैं कि क्लार्क बड़ा हो चुका है और वो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है। रास्ते में टोर्नाडो आ जाते हैं और सब लोग भागकर पुल के नीचे छिपना शुरू कर देते हैं। क्लार्क की फैमिली भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। तब इसके फादर को याद आ जाता है कि डॉग गाड़ी के अंदर है। वो उसे लेने जाते हैं। इसी दौरान उनका पाँव फंस जाता है और फ्रैक्चर हो जाता है। क्लार्क अपने फादर की हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसके फादर उसे इशारे से मना कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि इस टाइम दुनिया को उसकी पावर्स का पता चले। क्लार्क के फादर की डेथ हो जाती है। इससे वो बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पहचान बदलकर मुख्तलिफ जगहों पर काम करना शुरू कर देता है, कभी रेस्टोरेंट में, कभी शिप में।
वो मतली जगहों पर काम करता है ताकि अपने आप को पहचान सके कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इसे यहाँ क्यों भेजा गया। दुनिया में घूमते घूमते वो कैनेडियन आर्कटिक पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सर्दी है। लुइस लेन नाम की रिपोर्टर भी वहाँ आती है। दरअसल उन्हें खबर मिली होती है कि बर्फ के नीचे एक स्पेसशिप देखा गया है और इस स्पेसशिप के अंदर जो बर्फ है वो 3000 साल पुरानी है। रात को वो देखती है कि माइनस टेम्परेचर में वहाँ पर काम करने वाला आदमी कहीं जा रहा है और ये क्लार्क है। वो आंखों की लेजर से बर्फ को मेल्ट करके स्पेसशिप में चला जाता है। क्लार्क को स्पेसशिप में एक होल नजर आता है। इसकी शक्ल उसी लॉकेट की तरह है जो उसके गले में है। बचपन में ये लॉकेट उसके फादर ने उसे दिया था। होल में लॉकेट को डालने से स्पेसशिप एक्टिव हो जाता है। ल्यूसी इसके पीछे आती है। रोबोट इसे मारकर जख्मी कर देता है। क्लार्क अपनी आंखों के लेजर लाइट से उसके जख्म को ठीक कर देता है। स्पेसशिप बर्फ से निकलकर ऊपर चला जाता है और लुइस को वहीं छोड़ देता है। लुइस इस न्यूज को अखबार में छापना चाहती है लेकिन उसके एडिटर ऐसा नहीं करता। क्लार्क के सामने उसके फादर की इमेज आती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, हम क्रिप्टॉन प्लेनेट से हैं, तुम्हारा नाम कालेल है। काफी साल पहले हमने काफी शिप्स को भेजा था नए प्लेनेट की खोज में, ये भी उनमें से एक है। हमारी सिविलाइजेशन एडवांस थी, हमने अपने प्लेनेट के रिसोर्सेज को यूज कर दिया और वो तबाह होने वाला था। उसे वो जगह भी दिखाते हैं जहाँ बच्चे बनाए जाते हैं। उन बच्चों का फ्यूचर खुद से डिसाइड करते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, लीडर या वॉरियर। उसे कहते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम तुम्हें कुदरती तरीके से जन्म देंगे और तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करोगे कि बड़े होकर तुम क्या बनेंगे। हमें पता था कि अब क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है। वहाँ कर्नल जॉर्ड भी थे। उन्होंने बगावत भी की लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हजारों जानों का नुकसान हुआ और प्लेनेट तबाह हो गया। उनसे पूछता है कि क्या मैं जमीन पर अपनी नस्ल का अकेला आदमी हूँ। वो कहते हैं कि तुम दोनों प्लेनेट के हो, जमीन के भी और क्रिप्टॉन के भी। मैं नहीं चाहता कि जो गलती हमने की ये लोग भी करें। तुम इनके दिलों में उम्मीद जगाओ। वो अपनी चेस्ट पर एस शेप दिखाते हैं जिसका मतलब है होप, उम्मीद। इसके बाद वो उसे सुपरमैन का सूट दिखाते हैं। उनसे पूछता है कि मैं बाकी लोगों से क्यों मुख्तलिफ हूँ। उसे कहते हैं कि जमीन का सूरज हमारे सूरज से नया है। तुम्हारी पार्टी ने रेडिएशन अब्सॉर्ब की जिससे तुम्हारे अंदर पावर्स हैं। क्रिप्टॉन की ग्रेविटी यहाँ से ज्यादा थी। उसे कहते हैं कि तुम अपने पावर्स को यूज करो और वो ऐसा करता है। वो कई बार उड़ने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। फाइनली वो उड़ना शुरू कर देता है और क्लार्क अब सुपरमैन है। क्लार्क अब अपने घर में है। उसकी माँ उसे देखकर खुश हो जाती है। उन्हें कहता है कि मुझे अपनी रियलिटी पता चल गई है और मैं खुश हूँ। उसकी माँ दुखी हो जाती है कि क्लार्क छोड़कर चला जाएगा लेकिन वो वादा करता है कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ जनरल जॉर्ड अब आजाद हो चुका है। वो जमीन के मदार में दाखिल हो चुका है। वो दुनिया के सभी टीवी चैनल और मोबाइल्स पर मैसेज भेजता है कि हमारा एक आदमी आपकी दुनिया में है जिसका नाम कालेल है और मुझे वो चाहिए। अगर मुझे वो ना मिला तो मैं सारा जमीन को तबाह कर दूंगा। ये बात जब क्लार्क को पता चलती है तो दुनिया को बचाने के लिए एज अ सुपरमैन आर्मी के सामने सरेंडर हो जाता है। जनरल जॉर्ड के 2 सिपाही लुइस लेन और क्लार्क को अपने साथ ले जाते हैं। वो लुइस को एक एडवांस हेलमेट पहना देते हैं क्योंकि वहाँ के एनवायरनमेंट सिर्फ क्रिप्टॉन के लोग सांस ले सकते हैं। क्लार्क लुइस को की देता है जिससे किसी भी शिप को स्टार्ट किया जा सकता है। हम उन लोगों को मदरशिप में ले जाते हैं। क्लार्क वहाँ काफी कमजोर फील करता है क्योंकि वो कभी इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं रहा। वो क्लार्क का ब्लड सैंपल भी लेते हैं। जनरल जॉर्ड उसे कहते हैं कि मैं सारा जमीन को तबाह करूंगा और वहाँ क्रिप्टॉन प्लेनेट बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कोडेक्स की जरूरत है, मुझे वो दो। क्लार्क कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। उसे कहता है कि मैं तुम्हारा वही एश्योर करूंगा जो तुम्हारे फादर का किया था। क्लार्क को पता चल जाता है कि उसके फादर को जॉर्ड ने मारा था। वो क्लार्क को बताता है कि जब हमारा प्लेनेट तबाह हुआ हम भी आजाद हो गए। हम भूखे प्यासे कई प्लैनेट्स पर जिंदगी की तलाश में फिरते रहे लेकिन जिंदगी नहीं मिली। 33 साल बाद जब तुमने स्पेसशिप को एक्टिवेट किया तो हमें तुम्हारी लोकेशन मिली। दूसरी तरफ लुइस को इन लोगों ने कैद किया है। उसे वही होल नजर आता है जिस तरह की उसके पास की है जो सुपरमैन ने दी। वो की इस होल के अंदर डालती है। तभी जोरल की इमेज आती है। वो उसकी हेल्प करते हैं और एक छोटे शिप से लुइस को जमीन की तरफ भेज देते हैं। क्लार्क को उसके फादर कहते हैं कि शिप का दरवाजा तोड़ दो और वो ऐसा ही करता है। सामने सूरज होता है और वो रेडिएशन अब्सॉर्ब करके पावरफुल हो जाता है। क्लार्क को पता चलता है कि लुइस का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तबाह होने वाला है। वो उसकी हेल्प करके उसे बचा लेता है। जनरल जॉर्ड सुपरमैन के घर आ जाता है। वो स्पेसशिप को भी देखता है जिसमें सुपरमैन बचपन में प्लेनेट अर्थ पर आया था लेकिन उसे कोडेक्स नहीं मिलता। वो सुपरमैन की मॉम को टॉर्चर करता है। अब जॉर्ड और सुपरमैन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जॉर्ड का हेलमेट टूट जाता है और उसे सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। उसकी आर्मी उसे वापस ले जाती है। जॉर्ड का साइंटिस्ट उसे बताता है कोडेक्स सुपरमैन के ब्लड में है, इसलिए हमें वो जिंदा चाहिए या मुर्दा। जॉर्ड जमीन पर 2 टावर्स लगाता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जमीन का एटमॉस्फेयर क्रिप्टॉन की तरह कर रहे हैं।
अगर मुकम्मल तौर पर ऐसा हो गया तो ज़मीन के लोग मारे जाएंगे। सुपरमैन को जब ये पता चलता है तो वो एक प्लान बनाता है। जिस स्पेसशिप में वो बचपन में आया था उसे आर्मी को देता है और कहता है कि उसे एक टावर से टकराकर उसे तबाह करना, और दूसरा टावर इंडियन ओशन में है, उसे मैं तबाह करूंगा, और वो ऐसा ही करता है। जॉर्ड के दोनों टावर्स तबाह हो जाते हैं और वो गुस्से में आ जाता है। अब वो सुपरमैन का मुकाबला करने खुद आता है। वो सुपरमैन को कहता है मैं क्रिप्टॉन के लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करने दिया। अब इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इससे पहले कि जॉर्ड जमीन के कुछ लोगों को मारता, सुपरमैन जॉर्ड की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। मिलिट्री अब भी सुपरमैन पर नजर रखे हुए है। वो उनकी एक सैटेलाइट को तबाह कर देते हैं। वो जनरल को बताता है कि जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना मेरा भी है, मैं यहीं पला बड़ा, इसलिए सरकार को ये बात समझा दो। आखिर में दिखाया जाता है कि सुपरमैन क्लार्क के नाम से लुइस के न्यूज़पेपर में उसके साथ काम करता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।